नमस्ते दोस्तों। बहुत बार जब हम बीमार होते हैं तो ऐसे समय पर डॉक्टर हमें ब्लड टेस्ट करने की सलाह देते हैं। ब्लड टेस्ट में कॉमनली एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम होता है सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। और ये रिपोर्ट देखकर डॉक्टर साहब हमें बताते हैं कि आपका डब्ल्यूबीसी काउंट कभी कभी ज़्यादा हो गया है या डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो गया है, और इसके अनुसार वो हमें दवाइयाँ लिख देते हैं या हमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह देते हैं। ऐसे समय पर हमें ये पता नहीं चलता कि ये डब्ल्यूबीसी काउंट होता क्या है, किन किन कारणों की वजह से ये बढ़ता है या घटता है, और बढ़ने या घटने पर क्या उपाय करने चाहिए। जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो सही में हम सही दिशा में ट्रीटमेंट कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये डब्ल्यूबीसी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं इन डिटेल। अंत तक बने रहिए मेरे इस चैनल पर। मैं डॉक्टर रुपेश आमले और आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे खून में ये जो डब्ल्यूबीसी काउंट होता है, ये डब्ल्यूबीसी हमें प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। इससे ही हमारी इम्यून सिस्टम बनती है। जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर के ऊपर अटैक करता है तो ऐसे समय पर ये डब्ल्यूबीसी सोल्जर्स की तरह आगे जाते हैं और उन बैक्टीरिया वायरस से फाइट करना चालू कर देते हैं। अगर हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी हो तो वो सामने वाला बैक्टीरिया वायरस हमारे डब्ल्यूबीसी के प्रभाव से मर जाता है और इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन आपकी इम्यून सिस्टम अगर अच्छी नहीं होगी तो ऐसे समय पर वो जो बैक्टीरिया है वो अपने डब्ल्यूबीसी काउंट को खा जाता है, जिससे कि आपका काउंट कम होने लगता है और आपके शरीर में इन्फेक्शन के स्वरूप लक्षण दिखाई देना चालू हो जाते हैं। इसी वजह से आपके शरीर में कोई न कोई प्रकार की बीमारी बढ़ने लगती है। तो ऐसे ही हमने देखा कि ये जो डब्ल्यूबीसी काउंट होता है, इससे ही हमारी इम्यून सिस्टम बनती है और इसी इम्यून सिस्टम की वजह से हमारे शरीर में बीमारी बनना या ना बनना ये निर्भर करता है। तो ये डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मली होता कितना है? डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मली 4000 से 10,000 तक होना चाहिए। अगर आपका डब्ल्यूबीसी काउंट 10,000 से ज्यादा होता है तो ऐसे कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। डब्ल्यूबीसी काउंट को ही नॉर्मल मेडिकल लैंग्वेज में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं और उसका अतिरिक्त मात्रा में बढ़ना ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। इसी प्रकार से अगर आपका डब्ल्यूबीसी काउंट 4000 से कम हो जाता है तो इसी कंडीशन को ल्यूकोसाइटोपेनिया भी कहते हैं। और ये डब्ल्यूबीसी काउंट जनरली इन्फेक्शन के तीसरे या चौथे दिन में डायग्नोज किया जाता है या इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो ऐसे समय पर हर 48 आवर्स में हमारा सीबीसी रिपोर्ट किया जाता है और उसके अनुसार डॉक्टरों को ये पता चलता है कि आपके शरीर में जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल में आ रहा है या नहीं। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और उस अनुसार अगर आपका रिपोर्ट आप इंटरप्रेट करना चाहते हो तो सबसे पहले देखिए कि आपके रिपोर्ट में जो डब्ल्यूबीसी काउंट या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट लिखा है वो कितना है। अगर वो 4000 से कम है तो इसी कंडीशन को ल्यूकोसाइटोपेनिया या लो डब्ल्यूबीसी काउंट कहा जाता है। अब ये लो डब्ल्यूबीसी काउंट क्यों हुआ है, इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं जो रीजन हम वन बाय वन देखेंगे। इसमें सबसे पहला रीजन अगर है कि आपका डब्ल्यूबीसी काउंट लो हुआ है तो पहला रीजन आपका हो सकता है शायद आपको किसी ना किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो गया होगा। शायद वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का वायरल इन्फेक्शन हो, लीवर का वायरल इन्फेक्शन हो या इसके साथ साथ हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का वायरल इन्फेक्शन हो। जब भी कोई वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है तो वायरस थोड़ा सा स्ट्रांग होने की वजह से हमारी डब्ल्यूबीसी फाइटिंग के दरमियान बहुत सारी कम हो जाती है और डब्ल्यूबीसी काउंट कम होने की वजह से हमारे शरीर में इन्फेक्शन बढ़ता है। बुखार कंट्रोल में नहीं आता, उसके साथ साथ वीकनेस बढ़ता रहता है, भूख नहीं लगती, बेचैनी सा लगता रहता है और आपका डब्ल्यूबीसी काउंट कम होने का मेन रीजन वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा इसमें प्रोबेबिलिटी हो सकता है वो होता है सीवियर इन्फेक्शन। शायद आप बहुत दिनों से बीमार हो या आपके शरीर में कोई स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया एंटर कर दिया हो जिस वजह से आपको इन्फेक्शन हो चुका हो। तो ऐसे सारे समय पर आपका डब्ल्यूबीसी काउंट कम होने लगता है और वो 4000 के नीचे ही रहता है। शायद वो 1000, 2500 या 3000 के दरमियान होगा और आपके रिपोर्ट में ऐसी रीडिंग आती होगी तो आपको ये मान लेना चाहिए आपके शरीर में कोई ना कोई सीवियर प्रकार का इन्फेक्शन है और उसके लिए ही डॉक्टर साहब आपको दवाइयां चला रहे। दवाइयों के माध्यम से जैसे जैसे इन्फेक्शन आपका कंट्रोल में आ जाएगा वैसे ही आपका डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ के नॉर्मल में आना चालू हो जाता है। डब्ल्यूबीसी काउंट कम होने का तीसरा प्रमुख रीजन होता है ऑटोइम्यून डिसीज।
ऑटोइम्यून डिसीज मतलब इम्यून सिस्टम का ऐसा एक प्रॉब्लम होता है कि जिसमें हमारी खुद की इम्यून सिस्टम हमारे खुद के बॉडी सेल्स को डैमेज करती है। और ऐसे ऑटोइम्यून डिसीज से अगर आप गुजर रहे हो और आपने आपका सीबीसी का रिपोर्ट किया तो डेफिनेटली आपका डब्ल्यूबीसी काउंट उसमें कम आता है। ये ऑटोइम्यून डिसीज के वजह से आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाता है और डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है। चौथा प्रमुख रीजन अगर हम देखते हैं तो अगर आप कुछ प्रकार की दवाइयां लेते हैं तो ये दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी आपका डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो सकता है। और ये इस प्रकार से डब्ल्यूबीसी काउंट जो कम होता है ये दवाइयां बंद करने के बाद फिर से नॉर्मलाइज हो जाता है। डब्ल्यूबीसी काउंट कम होने का पांचवा रीजन होता है लिम्फोमा। अगर आपके शरीर में कोई भी लिम्फोमा जैसी पैथोलॉजी तैयार हो रही हो तो ऐसे समय पर भी आपका डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है। तो हमने देखा कि ये 4-5 कुछ रीजंस होते हैं कि जिस वजह से आपके शरीर में जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो कम हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से अगर आपने देखा होगा तो वायरल इन्फेक्शन या इन्फेक्टिव कोई पैथोलॉजी आपके शरीर में हो, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो या लिम्फोमा या कुछ प्रकार की अगर आप दवाइयां लेते हैं तो ऐसे सारे समय पर आपका डब्ल्यूबीसी काउंट कम रहता है, जिसको कि ल्यूकोसाइटोपेनिया कहा जाता है। जैसे कि डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है उसी प्रकार से कुछ कुछ कारणों की वजह से हमारा डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ भी जाता है। जैसे डब्ल्यूबीसी काउंट कम होना एक प्रकार का डिसीज का इंडिकेशन है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी काउंट एबनॉर्मली बढ़ जाना भी एक प्रकार का डिसीज का इंडिकेशन है। अगर आपका कोई लाइफस्टाइल सही नहीं है या इसको मेडिकल लैंग्वेज में रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, आप हेवी स्मोकर है, चेन स्मोकर है, दिन भर में 10-12 सिगरेट्स अगर आप पीते हो तो ये क्रोनिक स्मोकिंग के हैबिट की वजह से भी हमारे इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है और डब्ल्यूबीसी काउंट एबनॉर्मली बढ़ जाता है, जो कि गलत स्वरूप में बढ़ता है। और ये बढ़ा हुआ डब्ल्यूबीसी काउंट भी हमें नुकसान देने का काम करता है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो जैसे कि AFB यानी ट्यूबरकुलोसिस जैसा इन्फेक्शन अगर आपको हो तो ऐसे समय पर भी आपका डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है। अगर आप मानसिक रूप से अंडर स्ट्रेस हो, कोई मेंटल टेंशन आपको हो, आपकी नींद अच्छे से नहीं हो रही हो या फिर आपके शरीर में कोई एबनॉर्मल सिचुएशन पैदा हो रही हो जिससे आपको बेचैनी लगती है, तो ऐसे सारे मेंटल स्ट्रेस के कंडीशन की वजह से भी आपके शरीर का डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है। अगर हम बहुत रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं लेकिन किसी दिन हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए, हम पैशनेट होकर अगर एक्सरसाइज करते हैं तो इस एक्सरसाइज के वजह से भी हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रकार का टिश्यू डैमेज होता है और उस वजह से भी आपका डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ सकता है। अगर आपको बाहर जाते समय कोई इंजरी हो जाती है जिस वजह से आपके शरीर में टिश्यूज जो है वो डैमेज होते हैं तो ऐसे टिश्यू डैमेज या इंजरी के प्रोसेस की वजह से भी आपका डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि इन सारे रिस्क फैक्टर्स की वजह से आपका डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है, यानी कि 10,000 के ऊपर आपके डब्ल्यूबीसी काउंट होते हैं। जैसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं वैसे ही कुछ डिसीज कंडीशन भी होते हैं कि जिनमें डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है। अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग एस्थमा के पेशेंट हो, आपको किसी ना किसी प्रकार की एलर्जी हो, इस सारे कारणों की वजह से आपका लंग जो होता है वो इम्यून को रिस्पॉन्स अच्छी तरह से नहीं करता, उसकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से हमारे शरीर में ऑलवेज एलर्जिक कंडीशन प्रोड्यूस होती है और उसी एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से हमारे खून में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ते हुए रहता है। इसके साथ साथ अगर आपको क्रोनिक अर्थराइटिस यानी घुटनों की दर्द, कमर में दर्द, एडियो में दर्द, ऐसे अर्थराइटिस की शिकायत हो तो इन सारे अर्थराइटिस के पेशेंट में इन्फ्लेमेशन वाले चेंजेस होते रहते हैं और उन सारे चेंजेस का नतीजा उनका डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है। अगर आप किसी भी प्रकार के ऑटोइम्यून डिसीज जैसे कि इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम से गुजर रहे हो, बोवेल डिसीज आपको है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो ऐसे समय पर आपका डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है। एबनॉर्मली ये बढ़ा हुआ काउंट इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो अच्छी तरह से नहीं हो रही है, आपकी सिस्टम अच्छी नहीं चल रही और इसी वजह से आपकी इम्यून सिस्टम वीक है। तो अभी हमने देखा कि डब्ल्यूबीसी हाई होने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं और लो होने के पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं। डेफिनेटली ये सारे रीजंस आपको लागू होते हैं क्या, और आपका डब्ल्यूबीसी काउंट अगर एबनॉर्मल है तो ऐसे समय पर आपको मेडिकल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ एक प्रकार से डायरेक्शन देने का आपको काम कर सकता है कि आपके डब्ल्यूबीसी काउंट कम होने के पीछे क्या कारण होता है या बढ़ जाता है तो उसके पीछे क्या कारण होता है। ऑफ कोर्स हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम जो होती है ये हमारे डब्ल्यूबीसी काउंट को इंडिकेट करती है और आपको आपकी इम्यून सिस्टम का अगर स्ट्रेंथ जानना है तो डब्ल्यूबीसी काउंट या सीबीसी से बढ़कर कोई टेस्ट ही अवेलेबल नहीं है। आपको आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी हो रही है या अच्छी रखनी है तो आपको हमेशा आपका एक सीबीसी करके उसमें हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट कितने हैं इनकी मालूमात कर लेनी चाहिए।
आपको इस वीडियो के बारे में कोई शंका हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।